एक दुनिया जहाँ हर सेकंड आपको डिस्ट्रैक्शन खींचता है, वहाँ एक इंसान है जो सब कुछ देख कर भी बिल्कुल शांत रहता है। एक बौद्ध भिक्षु ने मुझसे बोला था, माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट जस्ट अनट्रेन्ड। और पता, उनने 5 मिनट में अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर लिया जैसे कोई टीवी का रिमोट हो। जैसे वॉल्यूम डाउन, ओवर थिंकिंग म्यूट, क्लैरिटी फुल ब्लास्ट। यार सुनो, माइंड कंट्रोल कोई स्पिरिचुअल मैजिक नहीं है, जो ट्रेनेबल है, रिपीटेबल है और बहुत पावरफुल है। और नेक्स्ट 7 मिनट में मैं तुमको 3 टेक्निक बताऊंगा जो बॉर्न बिच्छू लास्ट 1000 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट मॉडर्न साइंस अब उनकी ताकत प्रूव कर चुका है। फॉलो किया तो तुम्हारा फोकस 10x होगा, और इग्नोर किया तो तुम्हारा माइंड ही तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। वेलकम टू डे 4 ऑफ 30 डेज 30 डिफरेंट टॉपिक सीरीज। और आज हम जानने वाले हैं कि एक बौद्ध भिक्षु अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करते हैं। टेक्निक 1, द सैक्रेड ब्रेथ बॉक्स ब्रीदिंग। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। तिब्बत जैसी प्लेस में -10 डिग्री तापमान पर जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो जस्ट एक फैब्रिक पहन के बैठे हैं और सांस ले रहे हैं, और 30 मिनट बाद उनके बॉडी पे स्टीम फील हो रहा है। साइंटिस्ट लोग शॉक हो गए कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे, और जब उनका टेम्परेचर चेक किया तो दैट वुड बी लाइक हायर। 30 से 35 डिग्री सेल्सियस उनका टेम्परेचर उस मोमेंट पे आ रहा था। बट पता इस चीज़ का सीक्रेट क्या है? प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल मेथड जस्ट इतना है, 4 की काउंटिंग तक इनहेल करना है, उसके बाद 4 सेकंड तक उसको होल्ड रखना है, और जस्ट 4 सेकंड के बाद उसे एक्सहेल कर देना है कंप्लीट एम्प्टी, और 4 सेकंड तक रुकना है नेक्स्ट ब्रीथ लेने से पहले। ये चीज 5 बार रिपीट करना 2 मिनट में। होगा क्या? वेगस नर्व एक्टिवेटेड हो जाएगी, स्ट्रेस इंस्टेंटली चला जाएगा, कॉर्टिसोल 25% रिड्यूस हो जाएगा, मेंटल क्लैरिटी शार्प होगी, और एक इमोशनल बैलेंस आएगा। परफेक्ट टाइम टू यूज फॉर दिस जब स्ट्रेसफुल मोमेंट्स हो जाते हैं, बिफोर मीटिंग भी आप यूज कर सकते हो, और स्लीप से पहले भी ट्राई कर सकते हो। जस्ट कंट्रोल योर ब्रीथ, कंट्रोल योर माइंड। अब टेक्निक 2 पे आते हैं जल्दी से। दैट इज कॉल्ड द विटनेस माइंड। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। बुद्धिस्ट मॉन्क का ये गोल्डन रूल है। सिंपल सी प्रैक्टिस है, जस्ट 5 मिनट ट्राई करोगे, इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। सिट क्वाइटली, ऑब्वियसली आंख क्लोज रखनी है। वॉइस थॉट्स, जो भी दिमाग में चल रहा है, जैसे कोई टीवी चलती है अपने सामने, उस चीज को वैसे इमेजिन करो। थर्ड, उनको लेबल दे दो। जैसे कुछ भी दिमाग में आ रहा है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ी थॉट हो गया, तो इसको लेबल दे दो कि ये बड़ी थॉट है। आप किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो तो एक उसको लेबल दे सकते हो आपकी ये प्लानिंग थॉट है। आपको किसी चीज का डर लग रहा है तो आप उसको लेबल दे सकते हो कि ये फियर थॉट है। उस मोमेंट में उस थॉट को जस्ट फील करना है कि एग्जैक्टली ये हो रहा है, और आप जस्ट 90 सेकंड बाद जब आप उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लोगे तो 90 सेकंड्स के बाद वो चीज फेड अवे हो जाएगी। जो भी थॉट आता है ना, लेट देम पास, डोंट होल्ड, डोंट फाइट। कोई भी इमोशंस की नेचुरल लाइफ जस्ट 90 सेकंड्स रहती है। अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली फेड अवे हो जाएगा। गुस्सा आए, एंजाइटी आए, जस्ट 90 सेकंड्स तक गिनती गिन लो। उस मोमेंट पे ब्रीदिंग पे फोकस कर लो, या जस्ट उस मोमेंट पे उस थॉट को या उस इमोशन को ऑब्जर्व कर लो, और थोड़ी देर में ये जो इमोशन था ये डिसॉल्व हो जाएगा। चलो अब आ जाते हैं टेक्निक 3 पर, दी ग्रेटिट्यूड मेथड। जो भिक्षु होते हैं उनके पास बहुत कम होती हैं चीज़ें, जैसे खाने को भी प्रॉपर नहीं होती चीज़ें अवेलेबल, बट वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, और रियलिटी वाइज ना यही उनके फीस का सीक्रेट है। बट हम अपनी कंडीशन में इसको कैसे क्या कर सकते हैं? तो मॉर्निंग टाइम में जस्ट 2 मिनट की एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ही उठते हो आप, जस्ट स्टार्टिंग 30 सेकंड के लिए थैंक यू बोलो इस यूनिवर्स को फॉर दिस ब्रीथ, और थैंक यू बोलो फॉर दिस डे। चीज़ें फील करो जैसे बॉडी प्रॉपरली वर्क कर रही है, हमारी आंखें हमें देख पा रही हैं, डिफरेंट पीपल्स, हमारी फैमिली हमारे साथ है, और बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। जैसे तुम्हारे सर के नीचे छत है, तुम्हारी थाली में भोजन है, तुम्हारे शरीर पे कपड़ा है, और तुम उस मोमेंट पर सेफ हो। और ये तीनों चारों चीजें जब तुम फील करोगे ना, तो
एक ग्रेटफुलनेस अपने आप से आएगी। एक इंटेंशन सेट कर सकते हो, जैसे आज कोई भी पर्सन मिलेगा तो एक नीडी पर्सन की मैं हेल्प कर दूंगा। जस्ट एक रीसेंट पेपर में मैं देख रहा था इसका कि डेली ग्रेटिट्यूड से क्या बेनिफिट होते हैं। तो 25% डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है, नींद बहुत प्यारी आती है, और जो अंदर की हैप्पीनेस है, अंदर की खुशी है, वो अपने आप बढ़ती है। और सेम डे में आप एक इवनिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे सोने से पहले पूरे दिन में आपने 3 चीज जो भी बेस्ट करी हो वो आप लिखो। छोटे छोटे जो मूवमेंट है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, वो ग्रेटफुल वाले मूवमेंट ना मैटर करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे ग्रेटफुल माइंड प्रोपोर्शनल टू पीसफुल माइंड। चलो जल्दी समराइज कर देता हूँ क्या बात करी अपन ने यार। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। मॉर्निंग टाइम में 2 मिनट बॉक्स ब्रीथिंग रूल यूज करना है। और जब भी आपको स्ट्रेस होते हो या आप डिप्रेस फील होते हो तो 90 सेकंड ऑब्जर्व रूल फॉलो करना है। और नाइट वाले मोमेंट पे आप ग्रेटफुलनेस ट्राई कर सकते हो। मुश्किल से ये सब करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, बट लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट मिलेगा। जो मॉन्क्स हैं उन्होंने सेंचुरीज लगानी है ये चीज करने के लिए, बट आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए। 30 दिन बाद इमेजिन करो, माइंड शार्प, बेटर फोकस, स्ट्रेस कंट्रोल्ड और परमानेंट पीस। कोई स्पेशल नहीं होता, उन्होंने जस्ट अपने माइंड को कंट्रोल किया है, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व किया है, और मेनली उन्होंने ये टेक्निक्स को फॉलो किया है। और अब ये टेक्निक्स तुम्हारे पास भी है, तो प्रैक्टिस करोगे या नेक्स्ट मंथ भी डिस्ट्रैक्टेड रहना है। सो डे 4 यही कंप्लीट हुआ। कौन सी टिप ट्राई करोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।